बहनों भाई, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार सभी लोग हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो इस समय भारत सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे हमारे मित्र और हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, श्री भगीरथ चौधरी जी, केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण, करण सिंह जी वर्मा, राजस्व मंत्री, श्री एदल सिंह जी कंशाना, श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा, श्री लखन पटेल, श्री नारायण सिंह जी पवार, नरेंद्र शिवाजी पटेल और हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सर प्रताप जी शाही, सांसद दर्शन सिंह चौधरी, मंचासीन, अन्य सभी सांसदगण, विधायकगण और मंत्रीगण, बहनों भाइयों, सबसे पहले इस मंच से यहाँ उपस्थित सभी अन्नदाता बहनों एवं भाइयों का मैं शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के बीच इस उन्नत कृषि महोत्सव में आकर सचमुच मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से ही आता हूँ, गांव का ही रहने वाला हूँ। रायसेन की धरती पर मैं मानता हूँ इस मेले का आयोजन निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए निश्चित रूप से यह लाभदायक सिद्ध होगा। न केवल लाभदायक साबित होगा, बल्कि उनके जीवन की तस्वीर बदलने वाला होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, यह राष्ट्रीय कृषि मेला सरकारी योजनाओं के साथ बिचौलियों से मुक्त बाजार और सुरक्षित उपज, समृद्ध किसान की इस थीम पर यह केंद्रित है। मुझे बताया गया है कि यहाँ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज पर सरकार की ओर से दी जा रही छूट और ब्याज की आर्थिक सहायता की विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ताकि किसान फसल कटाई के बाद वैज्ञानिक तरीके से भंडारण कर सही समय पर अपने अन्न को बेचकर वह बेहतर मूल्य प्राप्त कर सके। बहनों भाइयों, मैं इस भव्य मेले के आयोजन के लिए मंत्रिमंडल के हमारे साथी कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और मध्य प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव और प्रदेश के कृषि मंत्री श्री एदल सिंह जी कंशाना और इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, इस मध्य प्रदेश की जनता को इस बात के लिए मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश लगातार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहां मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा अभूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी उपस्थित हैं। आज मध्य प्रदेश से दिल्ली भले चले गए हों, पर मैं देखता हूं कि मध्य प्रदेश आपके मन में यश का तस विद्यमान है। यह देखकर मुझे बेहद खुशी होती है और मैं समझता हूं कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जिस लगन के साथ, जिस परिश्रम के साथ वह काम कर रहे हैं, आपके अनुभव का लाभ हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन सिंह जी यादव को निश्चित रूप से प्राप्त होगा और यह मध्य प्रदेश दिन दोगुने रात चौगुने ताकत के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएगा। मेरे बहनों भाइयों, अपने कार्यकाल में आपने जनता के सर्वांगीण विकास के लिए जो जो भी प्रयास किए, उन्होंने भारत के हृदय प्रदेश को यानी मध्य प्रदेश को एक अलग पहचान दी है। और खुशी की बात यह है कि आप सबकी जनोन्मुखी और विकास की विरासत के प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने न केवल अच्छी तरह से संभाला है, बल्कि तेजी से उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, मैं इसके लिए आप दोनों को और इस मध्य प्रदेश की जनता को भी अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश की इस माटी में कुछ न कुछ तो खास बात है। यहाँ के किसानों की मेहनत, उनकी लगन अपने आप में एक प्रेरणा देती है। वैसे तो जब भी समय मिलता है मैं मध्य प्रदेश आता रहता हूँ। यहाँ के लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, मैं देखता हूँ कि अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ उसका एक अलग ही अनुभव होता है। यहाँ के लोगों का अतिथि सत्कार, आपकी बोली
आपका व्यवहार हमेशा कोई भी आए उसका दिल जीत लेता है। यह मैंने मध्य प्रदेश की खासियत देखी है। और उसमें भी यदि अपने किसान साथियों की मैं बात करूं तो आप सबसे मिलना तो हमेशा ही एक अलग अनुभव होता ही है। आप सब इस देश की ताकत हैं। आपके बिना इस देश की थाली में अन्न नहीं पहुंच सकता, जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। आज मैं यदि यहां पर उपस्थित हूं तो आप सबके बीच किसी रक्षा मंत्री के तौर पर ही मैं केवल नहीं आया हूं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर आप सबके बीच में यहां उपस्थित हूं जो खुद भी एक किसान परिवार से आता है। और आप सबके बीच आना मेरे बहनों भाइयों तो हमेशा अपने परिवार के बीच आने जैसा होता है। ऐसा मैं मध्य प्रदेश में आने पर अनुभव करता हूं मेरे बहनों भाइयों। इसीलिए हमारी हमेशा यह सोच रहती है कि हम अपने किसान भाइयों और बहनों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। बीते वर्षों में आप जो भी कृषि क्षेत्र में काम हुआ है उसके पन्नों को पलटकर आप देखिए, आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बीते सालों में हमारी सरकार ने किसानों के लिए जो काम किए हैं वह निश्चित रूप से अपने बेमिसाल हैं। उन सब सारे कामों की बहुत विस्तार में जाकर मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, इतनी बड़ी संख्या में किसान साथी मौजूद हैं। आप में से अनेक लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के यहाँ पर लाभार्थी भी बैठे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस योजना के तहत हर साल हमारे साथियों के बैंक खातों में 6-6 हजार रुपये डाल जाते हैं। पहले यदि 6,000 रुपया किसानों को यदि कोई देने की भी कोशिश करे तो आधा का आधा पैसा तो दूसरे लोगों की जेबों में चला जाता था। बामुश्किल आधे से कम पैसा किसानों को मिला करता था। लेकिन एक ऐसा सिस्टम हमारी सरकार ने विकसित किया, जितना पैसा दिल्ली के बैंक से निकलता है पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में पहुंचता है। एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने पाता है। बहनों भाइयों, मैं मानता हूं जो यह सहयोग, जो सहायता सरकार के द्वारा किसानों को दी जा रही है, यह कोई दान नहीं है। मैं मानता हूं यह आपकी परिश्रम, आपके मेहनत का यह सम्मान है। यह पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि आप बीज खरीद सकें, आप खाद खरीद सकें, आप अपने खेतों में कोई भी जरूरी काम जो करना आवश्यक हो वह कर सकें। बहनों भाइयों, अब तक इस योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में गए हैं, बिना बिचौलियों के, बिना किसी झंझट के। यह आप सभी किसानों के प्रति हमारी सरकार की तरफ से एक कृतज्ञता है। और इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा किसान भाइयों को दिया गया, मैं मानता हूं यह सामान्य उपहार नहीं है, बल्कि यह अनमोल उपहार है। और हम यह समझते हैं खेती का काम जोखिम भरा काम है। कभी बारिश कम हो जाए, कभी बारिश अधिक हो जाए, कभी ओले पड़ जाएं, कभी कीड़े लग जाएं। पहले जब ऐसी स्थिति आती थी तो किसानों की कमर टूट जाती थी और कई वर्षों के लिए हताशा और निराशा के दौर से किसान गुजरने को मजबूर हो जाता था। लेकिन अब सरकार ने फसल बीमा योजना को बहुत ही पहले के अपेक्षा मजबूत किया है। अब कुदरती आफत से आपकी फसल यदि खराब हो जाती है तो उसके बदले में आपको मुआवजा मिलता है और ये मुआवजा सीधे आपके खाते में आता है। और मैं समझता हूं यह किसी भी किसान के लिए बहुत बड़ी राहत है। यह कोई छोटी राहत नहीं है, यह कोई सामान्य राहत नहीं है। बहनों भाइयों, सरकार ने उपज को बेहतर करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी किसान भाइयों को दिए हैं। आप में से भी अनेक लोगों के पास यह कार्ड होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस योजना में हर किसान को एक कार्ड दिया जाता है। वह अपनी मिट्टी की जांच करा सकता है ताकि पता चल सके कि उसकी जमीन में क्या कमी है और कौन सा पोषक तत्व जमीन में डालना चाहिए
ताकि जमीन की उत्पादकता बढ़ सके। इससे किसान का बेवजह पैसा बर्बाद नहीं होता है। किसान को पता चलता है कि उसकी जमीन को क्या चाहिए और इससे उत्पादन बढ़ता है, और केवल उत्पादन ही नहीं बढ़ता है बल्कि वह लागत भी घटती है। मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने किसानों के लिए योजनाएं तो बनाई हैं, साथ ही साथ खेती से जुड़े हुए अन्य चीजों पर भी ध्यान दिया है हमारी केंद्र की सरकार ने। जैसे हमने गांव-गांव में सड़कें बनाई हैं, बिजली पहुंचाई है, पानी का प्रबंधन किया है, हर घर तक नल पहुंचाया है, नल के माध्यम से जल पहुंचाया है। किसान को अगर अपनी उपज बेचने के लिए बाजार तक पहुंचना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए अच्छी सड़क चाहिए। पहले कई जगहों पर कच्चे रास्ते थे, जहां ट्रक नहीं आ पाते थे। अब सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके गांवों को शहरों से जोड़ा है, और सरकार ने बिजली के कनेक्शन घर घर तक पहुंचाए हैं, ताकि किसान यदि बिजली के माध्यम से सिंचाई करना चाहता है तो ठीक तरीके से बिजली के माध्यम से भी वह सिंचाई कर सके। मेरे बहनों भाइयों, हमने देश भर की मंडियों को ऑनलाइन किया है ताकि किसान एक